अपने खाने पीने को कम करना, रेगुलेट करना, चाहे वो आप बॉडी वेट कम करना चाहते हो या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने डाइटिंग की है, उसको उसको रोकने के लिए, किसी बीमारी को खत्म करने के लिए, पर वो खत्म नहीं होती डाइटिंग से, कभी भी नहीं होगी। आज आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके शरीर को किस चीज की जरूरत है। और ये डाइटिंग वही लोग करते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, ओवरवेट मोस्टली जो लोग होते हैं वही डाइटिंग करते हैं, नहीं तो नॉर्मल पर्सन को तो जरूरत ही नहीं होती। इट इज नॉट रेकमेंडेड फॉर हेल्दी पीपल। ये हेल्दी लोग नहीं करते क्योंकि वो पहले से अपना खाना पीना ठीक रखते हैं, वो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है जो पहले तो अपने शरीर को डस्टबिन बना लेते हैं, जो भी आया अंदर डाल लिया, और उसके बाद फिर जब उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, फिर या तो हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, फिर नहीं तो ऐसे नुस्खे अपनाते हैं घर बैठे, यहाँ डाइटिंग कर लो, ये कर लो, फिर सारा कुछ नेट से ढूंढते रहेंगे। और डाइटिंग डाइटिंग और हेल्दी ईटिंग में फर्क क्या है, पहले तो आपने ये समझना है। हेल्दी ईटिंग होती है कि आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से खाना खाना है, आपको ऐसे नहीं है। डाइटिंग में क्या करता है, रिस्ट्रिक्टिव होता है, रिस्ट्रेंड ईटिंग होती है कि हाँ मैंने बिल्कुल ही नहीं खाना, या मॉर्निंग में लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, सीधा लंच ही करते हैं, और उसके बाद सारी मैक्सिमम प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारी जो अपना पूरा दिन होता है उसकी प्रोफाइल को सेट करता है। ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है हमारे पूरे दिन का। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, हमने 7-8 घंटे नींद निकाली हमारी बॉडी ने, हम सोए हैं तो हमारी बॉडी ने फास्ट रखा था 7-8 घंटे, उसको हमने ब्रेक किया, उसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट। तो वही लोग मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से ध्यान से सुनना है कि उनको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। और हेल्दी ईटिंग में क्या होता है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होता है, बैलेंस्ड होता है, इंक्लूसिव होता है, सारा कुछ इंक्लूड होता है। ऐसे नहीं होता कि कुछ बंद करना है हमने, ऐसा कुछ भी नहीं बंद करना। और यहाँ पे बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारे फूड है जिनको बंद कर देता है पर्सन, और उन्हीं से कई बार न्यूट्रिशन हमें ज्यादा मिल रहा होता है। और यहाँ पे हेल्दी ईटिंग में इंप्रूव्ड क्वालिटी, खाने पीने की क्वालिटी इंप्रूव होती है, और वहां पे क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं, वहां पे क्वांटिटी को लिमिट कर दिया जाता है। जैसे बोला ना, खाना पीना कम करना। और जो हेल्दी ईटिंग है उसमें फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी को 3-3 घंटे बाद खाने की जरूरत होती है, वो मांगती है, हम देते नहीं उनको अपनी बॉडी को। हम क्या करते हैं, जो लोग डाइटिंग पे उन्होंने फिक्स रखा होता है कि मैंने लंच में ये खाना है, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं खाना। तो यह हेल्दी ईटिंग में होती है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम। वहां पे होता है फिक्स्ड रूल, कि फिक्स्ड रूल होते हैं, मैंने इस दिन ये खाना है, ये नहीं खाना, दूसरे दिन मैंने ये खाना है। और वीकली में जैसे डाइटिशियन डाइट बना देते हैं। और उसके बाद एवरीडे फूड, समटाइम फूड, ऑल फूड्स कैन फिट। यहाँ पे सभी फूड फिट कर जाते हैं हेल्दी ईटिंग में। कोई ऐसे नहीं, कोई हमने कुछ खाना पीना बंद किया या कोई भी चीज ऐसी थी जो हमने छोड़ी है। यहाँ पे गुड फूड, बैड फूड, यहाँ पे अच्छा खाना कौन सा है, बुरा खाना कौन सा है, यहाँ पे डाइटिंग में एक एक चीज का ध्यान रखने लग जाते हैं। हेल्दी ईटिंग क्या है, इंजॉयबल है और मूड को हमारे पॉजिटिव रखती है। जो डाइटिंग है वो अनसेटिस्फाइंग है, उसमें पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता, मूड है वो नेगेटिव रहता है। और हेल्दी ईटिंग में वो भूख के ऊपर डिपेंड करती है, कि भूख जितनी लगी है पर्सन उतना ही खाता है, उसको पता है कि मेरी दिन भर में मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, और वो उतनी ही कैलोरीज अपने शरीर को देता है। और डाइटिंग में क्या है, कैलोरी काउंटिंग होती है, वो भी अनहेल्दी। मतलब खाना पीना बंद करना, मैं ये नहीं खाना, इसमें कैलोरी ज्यादा होगी, ये इसमें कम होगी, तो उसको मैंने बिल्कुल ही छोड़ देना। तो इस चीज का ध्यान रखना। और हेल्दी ईटिंग लॉन्ग टर्म चलती है, आप पूरी जिंदगी अपने आप को खाना पीना ठीक करके अपने कोच की गाइडेंस में, जो भी आपको यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन मिलती है सेशन में आके, वो आपने अगर अपने लाइफ में अपना ली, तो पूरी जिंदगी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपकी बॉडी के अंदर डाल के भेजा हुआ है भगवान ने। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 90 ईयर्स केस का कोई भगवान ने हमारी बॉडी में पार्ट ऐसा नहीं डाला जो खराब हो सके। हमें जो शरीर दिया था, तो भगवान ने कॉटन जैसा दिया था, जो कॉटन होती है ना, जब हम पैदा होते हैं तो कॉटन जैसा शरीर होता है, और उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं डाला जो खराब हो सके। उसको सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा गलत खाना पीना करता है। WHO भी यही बोलते हैं कि 70% जो प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी में, सिर्फ हमारे गलत खाने पीने की वजह से है, और उसको हम ठीक कर सकते हैं अपना खाना पीना ठीक करके। और आप लोग लकी हो कि आप इस तरह के सेशन में आते हो डेली, आपको इस तरह की नॉलेज मिलती है। और डाइटिंग होती है शॉर्ट टर्म, ये थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर आपको पूछता भी है कि क्या खाया था आपने कल को। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो उसका यही क्वेश्चन होता है कि कल क्या खाया था। तो डाइटिंग क्या है, शॉर्ट टर्म है, हेल्दी ईटिंग लॉन्ग टर्म है। और रॉन्ग में पता क्या है, बस सिर्फ यही खाना है, ईट दिस नॉट दैट। मतलब अनहेल्दी अगर पिज्जा है तो वो खाना ही नहीं है, उसको तो टच ही नहीं करना। या कोई भी चीज है, मैं यही बोलता हूँ, आपके सामने अगर 10 पीस स्प्रिंग रोल के पड़े हैं या मोमोज के पड़े हैं, जरूरी थोड़ी भी 10 ही अंदर ठूसने हैं, उसके शरीर के अंदर 10 ही डालने हैं। 1 पीस खा लो, 2 पीस खा लो, बाकी में से भी तो वही टेस्ट आना है। वो टेस्ट कितनी देर रहना है, 10-15 सेकंड। तो लाइफ को एंजॉय करो। हमने पेट भरने के लिए नहीं खाना, हमने सिर्फ जीने के लिए खाना। दो तरह के लोग होते हैं, जो खाने के लिए जीते हैं, जो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी मिलते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो आपने दूसरी वाली कैटेगरी में रहना है, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। राइट वे क्या मतलब है, ईट मोर ऑफ दिस, मतलब हेल्दी फूड्स हमने ज्यादा चूज करने हैं।
अनहेल्दी फूड आप कर सकते हो कभी कभी, कम कर रहे हैं बराबर, कम क्वांटिटी में करना है, ऐसी नहीं भी कुछ नहीं। अभी हम मैरिज में फंक्शन में जाते हैं, हम सब कुछ एंजॉय करते हैं, पर हमें पता है कि किस में कितनी कैलोरीज है, कोई कितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और हमें क्या हमारे शरीर को देना है। और ये आपके कोच आपको एक एक चीज गाइड करते हैं कि कौन सी चीजें हेल्दी हैं, कौन सी चीजें अनहेल्दी हैं, कौन सी चीजें आपने ज्यादा खानी है, कौन सी चीजें आपने कम खानी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बंद करवाते हैं, यहाँ पे तो हम कुछ भी बंद नहीं करवाते, हम सिर्फ उनकी क्वांटिटी को आपको बोलते हैं कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, और कौन सी चीजें अगर आप ज्यादा प्रेफर करोगे तो आपकी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहेगी और आप अपने वेट लॉस के गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो राइट वे और रॉन्ग वे दोनों में अपने डिफरेंस समझना है, और कैलोरीज और न्यूट्रिशन में डिफरेंस समझना है। कैलोरीज क्या है? एनर्जी जो हमारे बॉडी को डेली बेस पे चाहिए काम करने, पूरा दिन में हमें काम करना है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कैलोरी से मिलती है। कैलोरी की यूनिट एनर्जी की, जो ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए। और कैलोरीज एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारी गाड़ी है उसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल के बिना वो चल नहीं सकती, वो उसकी कैलोरीज है। पर न्यूट्रिशन क्या है? जो आप टाइम टू टाइम उसकी उसकी मेंटेनेंस करवाते हो, उसकी सर्विसिंग करवाते हो, उसका ब्रेक ऑयल चेंज होता है, उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसकी हर पार्ट्स की वो अच्छे से मतलब ग्रीस वगैरह लगा के उसको, ताकि वो सारी जिंदगी अच्छे तरीके से काम करे, वो उसका न्यूट्रिशन है जो उसको चाहिए। अगर वो नहीं दोगे तो वो भी बंद पड़ जाएगी। तो वैसी हमारी बॉडी है। कैलोरी क्या है? जैसे दूध क्या है खाना, उसमें से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो है कैल्शियम। पालक क्या है खाना, उसमें से जो हमें आयरन मिलता है वो है न्यूट्रिशन। पर आजकल के खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं रहा जो आज से 25-30 साल पहले था। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को ऐड करने से एक्स्ट्रा ऐड न्यूट्रिशन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और न्यूट्रिशन के बिना हम पूरी जिंदगी कभी हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, 25 से लेके 35 ग्राम फाइबर डेली चाहिए, ठीक है। पानी हमें 20 किलो के पीछे 1 लीटर चाहिए, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो अपने हफ्ते में एक बार ही देना है, वो डेली चाहिए उसको। और अगर आप नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में आपकी बॉडी आपको अपने आप बताएगी आपने उसके साथ क्या गलतियां की हैं। और वो जब प्रॉब्लम में आता है पर्सन, फिर उसको दिखता है कि हाँ मैंने अपने शरीर के साथ क्या गड़बड़ किया। और एक जो हमारी थाली है, जो हमने मील लेना होता है, उसमें 40% जो हमारी कैलोरीज है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आनी चाहिए, और 25% हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए, 25% हमारी फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। इसके ऊपर अलग से सेशन होते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आपको अलग से हेल्थ एजुकेशन टॉपिक होते हैं, फाइबर के ऊपर अलग से होते हैं, प्रोटीन का इस महीने आपको प्रोटीन के बारे में भी टॉपिक आने वाला है। तो आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाता है, फैट्स कितने तरह के होते हैं, कौन से हेल्दी कौन से अनहेल्दी हैं। तो इसमें तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने डाइटिंग क्यों नहीं करनी, आपने सिर्फ हेल्दी मील लेना है। हेल्दी और बैलेंस्ड आपका जो खाना पीना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, तो इस तरह से आपकी प्लेट होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपकी बॉडी को डेली बेस पे चाहिए। तो इस तरह से जो हमें बैलेंस्ड मील प्रोवाइड होता है। और ग्रेटर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द वेस्ट लाइन, अगर आपकी वेस्ट लाइन बड़ी है, जैसे बोलते हैं ना जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले कहावत होगी जो होगी। आज के टाइम में जितना बड़ा पेट उतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, तो उतनी शॉर्ट आपकी लाइफ लाइन है। वही इसी वजह से आजकल के टाइम में 60-65 साल से ज्यादा कोई पर्सन, मैक्सिमम लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। 100 या 110, जो हमारे बुजुर्ग 100-110 साल जिए थे, वो आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका खाना पीना बिल्कुल प्योर था, वो सारा कुछ, और हार्ड वर्क भी करते थे, वो खेतों में हल भी चलाते थे, वो दूध घी मक्खन सारा कुछ घर का निकाल के खाते थे। सारा कुछ पहले के टाइम में पॉसिबल था, कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं थी, सारा कुछ हमें मिलता था। पर आजकल के टाइम में हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही जो हमारे शरीर को चाहिए। और हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट में बार बार मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। हेल्दी डाइट लॉन्गर लाइफ स्पैन है, आपकी लाइफ भी बढ़ती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रहती है, आपको थकावट नहीं फील होती पूरा दिन, लेस डॉक्टर विजिट, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिट बॉडी, आपकी बॉडी पूरे अपने चरम पे रहती है, जैसे बोलते हैं ना प्राइम हेल्थ, जैसे हैप्पी टू हेल्थ में आप आते हो वहां पे आपको प्राइम हेल्थ बोलते हैं, तो वो आपको मिलती है अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हो और अपना खाना पीना ठीक रखते हो। और फ्रेश फूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फ्रेश फूड एंड होल ग्रेन, जैसे मैंने अभी आपको थाली की एग्जांपल दी थी। ऑर्गेनिक फूड होता है, पर आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक फूड तो पॉसिबल नहीं है। ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, और वो पानी प्रॉपर पीते हैं, इसको हम कहते हैं हेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, कैंसर तक के रिस्क उसकी बॉडी में आ जाते हैं, डायबिटीज और प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल के टाइम में तो शुगर और बीपी को लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझते, उनके लिए तो सिर्फ वो है कि हाँ मेडिसिन सारी जिंदगी खाते रहो, डॉक्टर बोल देता खानी पड़ेगी, वो खुद भी खा रहा होता है डॉक्टर, शुगर की मेडिसिन डॉक्टर खुद खा रहे होते हैं, सामने वाले पर्सन को भी बोल देते हैं तुझे भी खानी पड़ेगी। और कई बार हमारे पास पर्सन आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरे तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं शुगर की मेडिसिन मुझे पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, और जब उनका वेट लॉस हो जाता है वो डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं, तो डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है कि ये कैसे हो गया, कि मैं तो खुद ले रहा हूं, मैंने तुझे बोला था, पर ये तेरा नॉर्मल कैसे हो गया लेवल। तो मतलब डॉक्टर्स को खुद तक नहीं पता कि अब उनको अब उनकी बॉडी को
पानी तक नहीं पता कि पानी कितना चाहिए हमारी बॉडी को। हार्ट डिजीज तक की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाती है अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे। डॉक्टर विजिट बढ़ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मोटापा, ओबेसिटी, और वही सारी बीमारियों की जड़ है। एंड ऑफ द डे, पूरा दिन खत्म होने के बाद आपकी बॉडी ही आपके साथ रहने वाली है। तो हमेशा पूरे दिन में आप खाने पीने का ध्यान रखो। ये जो जीभ लगाई है भगवान ने, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ये सिर्फ चेक करने के लिए लगाई है कि इसके अंदर कुछ भी डालते हो तो चेक करके डालो। ये सबसे कीमती चीज है। 84 लाख जन्मों के बाद अगर भगवान ने हमें ये दिया है, तो वैल्यू बताइए इसकी कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे, जो अभी आपकी हेल्थ है, जो भी लोग फिटनेस, जो अपने आइडियल वेट पे अपने लिए क्लैपिंग कर दिए, जो इस सिस्टम के साथ अपने आइडियल वेट पे आए हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का सपना है। बाहर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आजकल के टाइम में जगह नहीं है वहां पे, बेड बेड पूरे बेड भर चुके हैं, लोग नीचे लेटे होते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको पता चलेगा किस तरह का हाल है बाहर। आप लोग लकी, आपको तो घर बैठे बेडरूम में वर्कआउट भी करवा रहे हैं, आपको इस तरह की हेल्थ एजुकेशन भी मिल रही है। तो कभी भी अपने वेलनेस कोच को, जब सुबह मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलो इस दिन के लिए, इस अमेजिंग लाइफ के लिए, और इतने अमेजिंग सिस्टम के साथ आपको जोड़ने के लिए। और इफेक्ट्स ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये दे डोंट वर्क, ये कभी काम नहीं करते। आपको लगता है कि हम आपका वेट लॉस हो रहा है, पर वो बाद में उससे डबल होने वाला है। और दे आर अबाउट द स्केल, नॉट योर हेल्थ। ये सिर्फ आपको वेइंग मशीन पे ही दिख रहा है कि हाँ 100 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम हो गया, 1 किलो कम हो गया, आप खुश हो रहे हो। और बाद में आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या क्या आपको हेल्थ उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और दे कैन लीड टू अनहेल्दी हैबिट। इससे आपकी जो हैबिट्स हैं वो और अनहेल्दी हो सकती हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके घर में या आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी आपको बोल रहा है कि न्यूट्रिशन यूज करके क्या इससे थोड़ी कुछ होना है, जिम में जाया कर, डाइटिंग क्या कर, तो आप उनको बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स और ज्यादा डेवलप करती हैं, और बैड फॉर योर वेलबींग, ये आपकी सेहत के लिए भी खराब है। इतना कुछ मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि क्यों डाइटिंग हार्मफुल है। और जो वुमेन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं, एक तो पहले हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशन कम है, जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी हमने कम कर दिया। तो कोर्टिसोल हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होगा, उतनी आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा स्ट्रेस में जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। तो कोर्टिसोल हार्मोन फैट भी ज्यादा स्टोर करवाता है आपकी बॉडी में। और ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, डाइटिंग की वजह से। और दे मेक इट हार्ड फॉर यू टू लिसन टू योर बॉडी। आपको आपका शरीर कुछ कहना चाहता है कि मुझे ये दो खाने को, मुझे खाने के लिए चाहिए। जैसे मैं बोला ना, आपकी बॉडी को 3-3 घंटे बाद खाने की जरूरत होती है, वो मांगती है, पर आप उसको देते नहीं हो क्योंकि आप तो डाइटिंग कर रहे हो। तो डाइटिंग में तो पॉसिबल नहीं, आपने तो टाइम रख दिया कि मैंने 2 बजे ही खाना है, या मैंने 5 बजे ही खाना है, या मैंने यही खाना है, वो नहीं खाना। तो आपकी बॉडी को तो हर चीज चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो बोलती है, पर आप इससे सुनते नहीं हो। फिर बाद में वो आपको बताती है कि आपने क्या गलतियां की हैं, वो बाद में पता चलता है। अभी प्राइस पे कर लो, अभी खाना पीना ठीक कर लो, बाद में लास्ट के ईयर्स एंजॉय कर लेना अपनी लाइफ के अच्छे से। या फिर अभी एंजॉय कर लो, अभी खा पी लो, ऐश कर लो, बाद में जाके बेड पे पड़ जाना, 10-15 साल बोझ बन जाना घर वालों पे। फिर आपको ही लगेगा यार भगवान इससे अच्छा तो उठा ही ले, ये क्या कर दिया। और एवरी बाइट यू टेक इज आइदर फाइटिंग द डिजीज और फीडिंग इट। आप कोई भी एक भी चीज अपने शरीर के अंदर डालते हो, तो या तो आप उस किसी बीमारी से फाइट कर रहे हो, या फिर उस बीमारी को और ज्यादा फीडिंग कर रहे हो, और फीड कर रहे हो कि उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो आपने दोनों में डिसाइड करना है कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। क्या वो बीमारियों से लड़ रही है चीज, या फिर वो बीमारी को बढ़ा रही है। तो ये दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये मैंने आपको पहले बोला था, पालक की एग्जांपल दी थी मैंने। पालक में, पालक क्या खाना है, आयरन क्या न्यूट्रिशन। पहले 25-30 साल पहले पालक में जो आयरन था, आज के टाइम में अगर हम चाहिए 1980 1990 25-30 साल पहले जो आयरन था, आजकल के टाइम में चाहिए तो हमें 43 कटोरियां खानी पड़ेगी पालक की। और आने वाले टाइम में हो सकता है 50 भी खानी पड़े, हो सकता है 70 भी खानी पड़े। वो पॉसिबल नहीं कि एक दिन में आप 70 कटोरियां पालक की खा जाओगे या 40 खा जाओगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को जरूरत है। बार बार हम आपको यही समझाते हैं, डेली आपके दिमाग में यही घुसाते हैं कि आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है। और अभी खाएं तो क्या खाएं, अभी सारा कुछ तो बाहर तो पेस्टिसाइड है। कोई फसल ऐसी नहीं है जो पेस्टिसाइड के बिना होती हो, यूरिया के बिना होती हो। और डाइटिंग भी करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, अभी करे तो क्या करें। तो वही लोग हैं जो लोग ढूंढते हैं कुछ ना कुछ, उन्हीं को भगवान रास्ता दिखाता है। नहीं तो जो लोग बैठ जाते भी वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, फिर उनको कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर उनको भगवान वेलनेस कोच के रूम में खुद नहीं आता, जैसे मैंने बोला, अपने रूम में किसी ना किसी को भेजता है, तो वो आपके वेलनेस कोच है। और आप भी ने भी आगे जाके जब आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, जो ये शरीर है मंदिर है, आपने अपने मंदिर को ठीक कर लिया, उसके बाद फिर आपने लोगों के लिए भगवान बनना है। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा, पार्कों में घूम रहे हैं लोग, जिम में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे हैं, उनको आपने मैसेंजर बनना है, उनको आपने मैसेज देना है, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ। अभी टाइम आ गया आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, आपकी हेल्थ को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में करने का। सो वेलकम टू हर्बलाइफ। अच्छी सी क्लैपिंग कर दी है इस अमेजिंग जबरदस्त सिस्टम के लिए, जो 1980 से स्टार्ट हुआ था, मार्क्यूज ने स्टार्ट किया था, और आज 95 कंट्री में पहुंच चुका। और वी आर लकी
कि वी आर द नंबर वन इन द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है। चाहे वो मील रिप्लेसमेंट की बात कर लो, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर लो, हमारे पास दुनिया का नंबर वन खाना है। जो 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बोला ये दुनिया का नंबर वन खाना है, नहीं तो बाहर तो मोमोज पता नहीं किसने बनाए हैं, स्प्रिंग रोल किसने बनाए हैं, मंचूरियन किसने बनाए हैं। तो वो वाला खाना लोग खाते हैं। और यहाँ पे कई बार शेक पीने से पहले पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, जिसको 95 कंट्री की गवर्नमेंट ने बोला ये दुनिया का नंबर वन खाना है। 300 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर इसको तैयार किया, जिसमें से एक नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हमारे पास है। तो कभी भी आपने शेक जब भी आप पीते हो, पहले तो थैंक यू बोलो गॉड को, अपने वेलनेस कोच को, और प्राउड फील करो यू आर हैविंग द नंबर वन मील इन द वर्ल्ड, नंबर वन न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और अब जो पर्पस है हर्बलाइफ का, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर हैप्पियर, ये आप ही से शुरू होना है। 1980 में 1% से शुरू हुआ था, मार्क्यूज के ग्रैंड मदर से, और आज 95 कंट्रीज में है। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, 800 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अभी 4 करोड़ शेक पिए जाते हैं एक दिन में। अभी आप सोचो 42 साल हो चुके हैं हर्बलाइफ को, 42 ईयर्स, 42वां साल चल रहा है। 800 करोड़ में से अभी सिर्फ 4 करोड़ लोगों तक पहुंची है हर्बलाइफ। 0.5%, पूरी पॉपुलेशन की बात करें 100% पॉपुलेशन की, अभी 0.5% तक पहुंची है सिर्फ हर्बलाइफ। और मेरा प्रॉमिस है कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद हमारा जो शेक है ये अकेले अकेले किचन में पड़ा होगा। जब खाना अभी लोग ढूंढ रहे हैं, जब, क्योंकि मैंने बोला ना कि अभी आप किसी को बता रहे हो वो नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते रहो, उसको पता चल जाएगा। उसका हो सकता है वो भी थोड़ा सा आपसे पीछे है, उसकी जो सोच है थोड़ी सी पीछे है, जब वो उसका टाइम आएगा तभी आना। आपने सिर्फ उसको मैसेज देते रहो, आपका काम है सिर्फ मैसेज देना, आप किसी को बचा नहीं सकते। आपको सिर्फ मैसेज देना है कि आप, मैं ठीक हो रहा हूं तुम भी ठीक हो सकते हो, तो ये आपने सिर्फ करना है। और डाइटिंग और हर्बल में क्या फर्क है, हमारी शरीर में 3 चीजों का वेट है, मसल, वाटर और फैट। जो लोग डाइटिंग करते हैं तो पहले हमारे खाने में प्रोटीन आ रहा है, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं कि 80% हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो मसल का वेट कम हो जाता है, मसल कम हो जाते हैं, बॉडी में पानी कम हो जाता है, पानी लोगों को पता ही नहीं पहले कितना पीना है। फैट नहीं कम होती क्योंकि मसल ने फैट को बर्न करना है, ना कि फैट ने मसल को बर्न करना है। और मसल को क्या चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन आपने बंद कर दिया या लिमिट कर दिया, और जब वो डाइटिंग के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं, मसल धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्किन लूज हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, एज से ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं लोग, थकावट रहने लग जाती है सारी जिंदगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और पानी तो चलो नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे, पर फैट है वो डबल हो जाती है। मेरे पास 2-3 ऐसे पर्सन है जिन्होंने जिम जाके डाइटिंग करके बहुत वेट लॉस किया था, बिल्कुल पतले हो गए थे, लोग कहते थे यार इसने किया वेट लॉस तो, और अभी वो डबल हो रखे हैं, डबल हो रखे अभी से। और हर्बा लाइफ में क्या फर्क है डाइटिंग करने में, हर्बा लाइफ और डाइटिंग में, कि आपके मसल इंप्रूव होते हैं। जैसे अभी निशा मैम ने बोला था ना मसल गेन होता है आपका, हर्बा लाइफ में मसल गेन होएगा, आपका मसल का वेट बढ़ेगा, स्किन टाइट होएगी, स्किन पे ग्लो आता है। आपने मेरी बिफोर आफ्टर देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको बिफोर आफ्टर देखने को मिलते हैं जब आप हमारे सेशंस में आते हो। और पानी प्रॉपर रहता है, क्योंकि हम आपको सिखा देते हैं पानी कितना पीना है, और फैट कम होती है बॉडी में से। तो मेन पर्पस क्या हमारा, फैट लॉस करना। हमारे शरीर में वेट जरूर कम होगा अगर डाइटिंग करोगे, मसल का कम हो जाएगा, पानी का कम हो जाएगा, वेट लॉस तो जरूर होगा पर फैट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस क्या है, टेम्परेरी, फैट लॉस है परमानेंट। और हर्बलाइफ कोई वेट लॉस कंपनी नहीं है, हर्बलाइफ फैट लॉस कंपनी है। हमेशा याद रखना हर्बलाइफ फैट लॉस कंपनी है। कोई भी पर्सन आपको पूछता है वेट लॉस कर रहे हो, आप उनको बोलो मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, मैंने अपनी बॉडी में इतना फैट लॉस किया। हो सकता है वेट लॉस कर रहे हो पर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, उनको फिर आपने फर्क समझाना है वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क होता है। और जब हर्बलाइफ इंडिया में लॉन्च होनी थी, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में रिसर्च हुई थी, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, आप देख लेना। अपोलो हॉस्पिटल, वहां पे ये सभी डॉक्टर्स के नाम भी यहाँ पे लिख रखे हैं, वहां पे भी वीडियोस में सभी लोग डॉक्टर्स हैं। उन्होंने आधे पेशेंट को डाइटिशियन अपॉइंट किए टॉप के, उनका डाइट प्लान किया, और आधे पेशेंट को उन्होंने हर्बल न्यूट्रिशन दिया वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए। और जब उन्होंने रिसर्च उनकी खत्म हुई 2 मंथ्स बाद, जब उन्होंने देखा तो वेट उनका भी कम हुआ था जिन्होंने डाइटिंग की थी, जिनको डाइटिशियन अपॉइंट किया था, पर उनकी हेल्थ आगे से डाउन चली गई थी। उनका वेट लॉस हुआ था, मतलब 6 से 7 केजी मेरे ख्याल से एवरेज आई थी उनकी, पर उनकी हेल्थ आगे से डाउन चली गई थी, क्योंकि उन्होंने जो उनकी बॉडी को चाहिए था वो तो पहले ही मैंने बता ही दिया कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा। और जो जिन लोगों ने हर्बल के साथ वेट लॉस किया था, उनकी हेल्थ भी आगे से इंप्रूव हुई थी, उनके जो लेवल्स है वो बेटर हुए थे आगे से, और उनका वेट लॉस डाइटिंग वालों से ज्यादा हुआ था, और उनके हेल्थ 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 जो पैरामीटर है वो भी इंप्रूव हुए थे। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, सारी रिसर्च वहां पे यूट्यूब पे पढ़ी, आप गूगल पे जाके डाटा खोल सकते हो, डॉक्टर्स के नाम तक पढ़े हैं। और वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्री का, जैसे बोला ना मैं 95 कंट्री में हर्बलाइफ है, तो उस कंट्री का जो टॉप डॉक्टर होता है वो हर्बलाइफ को देखता है। तो आप जो भी आप खाना खा रहे हो सकता है आपके डॉक्टर, छोटे से क्लिनिक में कई बार बोल देते हैं लोग मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया। अब हमारी बॉडी को 40 तरह के डॉक्टर चाहिए, ब्रेन का अलग है, किडनी का अलग है, हार्ट का अलग है, आंखों का अलग है। कौन से डॉक्टर से जाके पूछोगे कि हर्बलाइफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए?
95 कंट्री में जो उस कंट्री का बेस्ट डॉक्टर होता है वो हर्बलाइफ को देखता है, तो उससे ऊपर तो आपका डॉक्टर हो नहीं सकता। और अगर हम इंडिया की बात करें तो नूप मिश्रा हमारे यहाँ पे जो हर्बलाइफ इंडिया को देखते हैं, वो डायरेक्टर और हेड रह चुके हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मेटाबॉलिक और डायबिटीज डिजीजेस के, और इनको पद्मश्री मिल चुका है। क्या आपके डॉक्टर को पद्मश्री मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से? क्या आपके डॉक्टर को बीसी रॉय अवार्ड मिला है, जिसको जाके आप पूछ रहे हो मुझे हर्बलाइफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो इनको बीसी रॉय अवार्ड मिला है, जो मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा अवार्ड है, और 2 प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। तो आप सोचो, जो डॉक्टर एक प्रधानमंत्री के खाने पीने का ध्यान रख रहा है, वो आपके खाने पीने का ध्यान रख रहा है, तो कभी भी डाउट नहीं करना हर्बलाइफ पे। यू आर ब्लेस्ड। आप अपने आप को हमेशा ब्लेस्ड फील करो, और ओनली दोज पीपल कमिंग टू हर्बलाइफ हु आर ब्लेस्ड बाय गॉड। मैं यही बोलता हूँ बार बार, और ये मैं कहता भी रहूंगा पूरी जब तक हर्बलाइफ है, जब तक मैं हूं, तो मैं तो हर्बलाइफ को इसी तरीके से बोलूंगा कि ब्लेसिंग ही है हमारी। मुझे, मेरी तो फैमिली को ब्लेसिंग है। हमारी फैमिली में हमने 60 किलो से ज्यादा वेट लॉस किया, और पूरी हमारी फैमिली डॉक्टर फ्री है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेक ही होता है हमारा, कभी सोच भी नहीं सकते शेक के बिना हमारा ब्रेकफास्ट। और मार के उसको जब तक रहेंगे दुनिया में तब तक थैंक यू बोलते रहेंगे, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मार्की उसका नाम भी रहेगा। और हमेशा जो आप यहाँ पे नॉलेज लेते हो, एन इन्वेस्टमेंट इन योर नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जो आप आज आपको नॉलेज मिल रही है ना, ये आपको आने वाले टाइम में इंटरेस्ट पे करेगी। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा आप यहाँ पे आके क्या सीखे हो, क्या आपकी जिंदगी में चेंजेस आया। लोग यहाँ पे आते हैं वेट लॉस करने के लिए, पर आप कैसे इंसान बन जाते हो, आपके माइंडसेट में, आपकी थिंकिंग में क्या चेंज आता है, वो हर्बलाइफ की सबसे बड़ी बात है जो मुझे अच्छी लगती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ इन 2022। ऐसे ही सीखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए और नॉलेज देते रहिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, हमेशा याद रखना। तो जो नॉलेज आपको मिलती है, बाहर लोगों को उसकी जरूरत है, तो जरूर कोई भी इंसान अगर आपको प्रॉब्लम में मिलता है, मेरी रिक्वेस्ट है उसको मैसेज जरूर दो, उसकी हेल्प करो। अगर आप ठीक हो रहे हो तो उसको भी आप मैसेज दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ इन 2022। और अभी हम चलते हैं बैक टू निशा मैम, बैक टू एमसी। ओके निशा मैम, थैंक यू सो मच।